और इधर बंगाल में बीजेपी के प्रभारी और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कहना है कि इस बार बीजेपी की सरकार बंगाल में बनने जा रही है। उन्होंने बिहार में महागठबंधन के साथ नीतीश कैबिनेट के सभी सदस्यों की संपत्ति को सार्वजनिक किए जाने पर कहा कि विपक्ष के साथ साथ सभी सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्तियों को अपनी संपत्ति घोषित करनी चाहिए। मंत्री मंगल पांडे से बातचीत की है सहयोगी नीलकमल ने। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और पश्चिम बंगाल के प्रभारी मंगल पांडे जी, सबसे पहले हम उनसे पश्चिम बंगाल के बारे में सवाल करते हैं। जिस प्रकार से एसआईआर हुआ उसके ममता बनर्जी जिस प्रकार से बौखलाई हुई है और जिस प्रकार से उन्होंने अमित शाह जी को, केंद्रीय गृह मंत्री को दुशासन कह के पुकारा है, तो क्या लगता है ये बौखलाहट आने वाले समय में, चुनाव के समय में क्या दिख रहा है बीजेपी को? नहीं, बहुत साफ दिख रहा है कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी जी जो गलत काम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर में, जो जनविरोधी काम कर रहे हैं, उसको आदरणीय अमित शाह जी जाके पश्चिम बंगाल में उजागर कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने जो जनविरोधी नीतियां हैं, जो पश्चिम बंगाल के विकास विरोधी नीतियां हैं, आज उसको अमित शाह जी उजागर कर रहे हैं। ममता बनर्जी जी जिस प्रकार से घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल के अंदर लाने का कोशिश की है और पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से उन्होंने घुसपैठियों को राशन कार्ड दिया है, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की कोशिश की है, आज यदि उन बातों को अमित शाह जी वहां उजागर कर रहे हैं तो उनको गुस्सा हो रहा है। आज चुनाव आयोग यदि सही काम कर रहा है तो चुनाव आयोग के कार्यों से न केवल उनको गुस्सा हो रहा है बल्कि अपने टीएमसी के कार्यकर्ता के नाम पर जो गुंडे उनके हैं, उन गुंडों के माध्यम से बीएलओ को धमकाने का काम किया जा रहा है और उनको जो भय सता रहा है सत्ता जाने का, उस सत्ता जाने के भय से ममता बनर्जी जी इस तरह का बयान दे रही हैं, जिसने स्वयं पश्चिम बंगाल के अंदर लोगों को दुखों में डाल दिया हो, जिसने स्वयं पश्चिम बंगाल की बहुसंख्यक समाज की माताओं और बहनों के अस्मिता को संकट में डाल दिया हो, वो क्या इस प्रकार की बात करेगी? लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बिहार से गंगा निकल के अब बंगाल की तरफ बढ़ गई है, इस बार बंगाल फतह होगा। किस तरह की योजना है बंगाल? अगर आप देखिए, ये लोकतंत्र, डेमोक्रेसी है, इसमें फतह जनता करती है और जनता का विचार और जनता का भूमिका सर्वोपरि होता है। निश्चित रूप से गंगा जहां जाती है वहां शुद्धता पहुंचती है। बिहार से दो सवाल है कि बिहार में जिस प्रकार से जीत हुई और अब जिस प्रकार से नीतीश के कैबिनेट ने सारे मंत्रियों के, अपने कैबिनेट के पूरे क्या संपत्ति की घोषणा की, क्या लगता है कि अब समय आ गया कि विपक्ष को भी अपने नेताओं की संपत्ति की घोषणा करनी चाहिए? सबको करना चाहिए। जो भी सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, सभी सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति इस आचरण का यदि पालन करेंगे तो लोकतंत्र में जनता का उनके प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। वर्ष 2026 के प्रारंभ के दिन 1 जनवरी को अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। सभी भारतवासियों का नव वर्ष सुखमय हो, मंगलमय हो और सभी के घरों में, परिवारों में खुशियां आए। ये वर्ष विकास का वर्ष हो, सभी के परिवार में और व्यक्तिगत रूप से सभी की उन्नति हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी दीर्घायु हो, ये मेरी शुभकामना संपूर्ण देशवासियों को। ये थे मंगल पांडे, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और बंगाल के प्रभारी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से बंगाल को जीतने की तैयारी कर ली गई है और बिहार में महागठबंधन लगभग टूट के कगार पर है। कैमरामैन दिवाकर के साथ नीलकमल, न्यूज़ 11 पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।